गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फाइनली आई एम पोस्टिंग माय व्लॉग जिसमें हम ट्रिप टू खजियार गए थे। तो आप देख सकते हैं सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हमारा रिपोर्टिंग टाइम कॉलेज में 5 बजे का था और मेरे घर पे कोई फंक्शन भी था। तो द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे निकलना था अपने कॉलेज के लिए और हम सारे फ्रेंड्स कॉलेज में पहुंच चुके हैं। सो गाइस, दिस वाज द मॉर्निंग व्यू ऑफ कॉलेज। इतनी सुबह कॉलेज हमने पहली बार ही देखा है। एंड यहाँ पे एक ऐसी स्टोरी थी कि एक डॉग है यहाँ पे जो भी सुबह के टाइम या रात के टाइम आता है वो उसे काट लेता है। बच्ची की रितिका ये मुझे डराई जा रही है। और अब देख सकते हो सुबह के 6 बजे कॉलेज में आने का फायदा नहीं गाइस, नुकसान मजा। 7 बजे बस जानी, मैम मैसेज करती 5:45 पे आ जाना और हमें देख लो। फिर गाइज हमने हॉस्टल के एंट्री गेट पे फ़ोटो क्लिक की एंड अंजलि सबको सुबह सुबह उठा रही थी और मैं ऐसे बोल रही थी अगर सब उठ गए ना फिर तो जो छोड़ेंगे ही नहीं। फिर हम उसके हॉस्टल रूम में गए जहाँ उसके रूममेट सो रहे थे एंड हमने फिर सामान लिया जो हमें चाहिए था। खुला दिखाने की बंद करने आ गई हर्षु जी। बिल्कुल वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए ना भाई, रुकने की जगह लीक हो जाता है। ये लोग देख लो रूम बंद कर रहे। देखो ये लोग कांड करके कैसे भाग रहे। ग्राउंड में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए हम 5:45 का बुला के ये देख लो सबकी हालत। 7:30 हो गए और अभी तक इन्होंने बस नहीं मंगाई। गाइस हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, हम इतनी सुबह आ गए थे। तो फिर हमने बहुत सारी सेल्फ़ीज़ ली, ग्रुप सेल्फ़ीज़ ली, मिरर सेल्फ़ीज़ ली, जहाँ भी मिरर दिख रहा था वहाँ सेल्फ़ी ली। और हमने कुछ वीडियोस भी बनाए ट्रिप के लिए ताकि जब हम ट्रिप से वापस आए तो उसे एडिट कर सकें। एंड ऑल द क्रेडिट गोज़ टू हर्षिता क्योंकि सारे व्लॉग्स उसी ने बनाए थे एडिट्स के लिए। तो फिर गाइस हमने चाय पी ली क्योंकि बस अभी तक नहीं आई। आप सोचो हमें 5:45 का बुलाया था और हमने एक रील भी बना ली जो कि बहुत ज़्यादा वायरल थी। भले ही बहुत फ़नी बनी है बट इट वाज फन टू क्रिएट इट। फाइनली गाइस फाइनली बस आ गई थी और आप देख सकते हो सारे बच्चे कितने एक्साइटेड हो गए। इतना वेट कराया इन्होंने और 11:30 बजे बस आई थी। तो हमने कॉलेज वालों के साथ ग्रुप फ़ोटो ली और फाइनली बस को देखकर जो खुशी मिली ना वो बयान नहीं कर सकते। सुबह सुबह उठ के इतनी सुबह बुला लिया एंड बस 11:30 बजे आई थी जिसकी वजह से हमारी ट्रिप डिले हो रही थी, हमें कम टाइम स्पेंड करने को मिलता वहाँ पे। बट एनीवेज अब हम अपना लगेज उठा के बस के पीछे फिर सेटल करने के लिए चले गए, मैं और सलोनी। फाइनली गाइस इतनी मुश्किल से इतना वेट करने के बाद तो गाइस फाइनली हम कॉलेज के बाहर आ गए हैं। गाइस खुशी का माहौल है। खुशी गाइस देख सकते हैं हमारे चेहरों पर। गाइस फाइनली हमने खाना पीना स्टार्ट कर दिया था। ऑब्वियसली इतनी भूख लगी थी, हर्षु तो इतना थक गई थी कि वो सोने बैठ गई। और फिर आता है गाइस फन। अब सारे फ्रेंड्स खड़े हो गए थे बस में एंजॉय करने के लिए और एक दूसरे को बुला रहे हैं कि तू भी आ जा और फिर सारे जन मिलके साथ में एंजॉय करेंगे। पुंगी बजाकर ओ मेरी जान मेरे को मजनू बनाकर कहाँ चल दी प्यार की पुंगी बजाकर। गाइस जब अब सारे फ्रेंड्स साथ में होते हो ना तो इतना मज़ा आता है। कभी कोई फ़ोटो खींच रहा था, कभी कोई फ़ोटो खींच रहा था, पता ही नहीं कौन से कैमरा में हमने फेस करना है। बट बहुत मज़ा आया था गाइस, बहुत मज़ा आया था। इट वाज आवर फर्स्ट ट्रिप तो ऑब्वियसली एवरीथिंग वाज न्यू टू अस और हमने बहुत इन्जॉय किया और हवन करेंगे पे डांस भी किया। इट वॉज जस्ट द बिगनिंग गाइस। तो बहुत मज़ा आया, स्टार्टिंग ही इतनी ज़बरदस्त है। तो फिर तो फाइनली गाइज इतनी देर ट्रैवल करने के बाद इट वाज लंच टाइम तो हम पहुंच गए
गाइस डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छी थी, मतलब किसी वेडिंग हॉल की तरह थी, बट खाना वाज ओके ओके जो आपको आके देखने को मिलेगा। एंड ऑब्वियसली इतनी अच्छी जगह आई हैं तो फ़ोटोज़ लेना तो बनता है गाइस, तो हम सब ने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली। एंड यहाँ पे लंच में हमें मिला था आलू का पराठा एंड दही और सैंडविच। उसके बाद गाइस हम दूसरी तरफ गए तो हमने देखा यहाँ पे और भी काफ़ी अच्छी जगह थी, तो हमने वहाँ पे भी फ़ोटो खींच ली। एंड आफ्टर दैट हम अपनी मंजिल की तरफ पहुँच गए हैं, यानी कि केशवपुर। गाइस ट्रिप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर बॉटनी डिपार्टमेंट, तो फिर बॉटनी के कुछ काम भी तो हमें करने ही पड़ने थे, तो इसलिए हम बेसिकली यहाँ केशवपुर में आए थे, जहाँ हमने माइग्रेटरी बर्ड्स को देखना था और सर ने जो हमें टास्क देने थे हमें वो भी फुलफ़िल करने थे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जितने भी डिफरेंट टाइप के लीव्स हैं, डिफरेंट शेप के, डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट कलर के, उनको इकट्ठे करके हमें कोई भी एनिमल, बर्ड कुछ भी बना सकते हो। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी बटरफ्लाई बनाई है और ये कितना प्यारा बर्ड है, इससे हमारी क्रिएटिविटी का पता चलता है। एंड ये फ़िश मैंने और अंजलि ने बनाई थी। सो दिस वॉज द वेटलैंड जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, और यहाँ तो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से आते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, वो इन बर्ड्स के लिए बिल्कुल सूटेबल है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट केशवपुर मियानी। और यहाँ पर अबंडेंट फूड रिसोर्सेज की वजह से जो बर्ड्स हैं उनको खाने की भी कोई टेंशन नहीं लेनी होती, तो इट्स द बेस्ट प्लेस फॉर देम। गाइज़ मैं और मेरे फ्रेंड्स बना रहे यहाँ पर लीव्स की हेल्प से एनिमल्स, बर्ड्स, कुछ भी बना सकते हैं। और मैंने बताया था कि मैंने और अंजलि ने मिलके ये फ़िश बनाई थी, बहुत ही प्यारी, और मैम को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड टीम वर्क में काम करने में गाइस बहुत मज़ा आता है। हमने अलग अलग लीव्स को इकट्ठा किया, फिर उनको जोड़ा, फिर नेट से हेल्प ली, एंड उसके बाद हमने ये बनाया। और कुछ बच्चों को टास्क मिला था इंसेक्ट्स कलेक्ट करने के लिए, तो उन्हें मैम ने नेट्स प्रोवाइड करवाए थे और वो नेट की हेल्प से इंसेक्ट को कलेक्ट कर रहे थे। एंड उसके बाद ये एक और ग्रुप था जिनको लीव्स से बनाने का टास्क मिला था। थर्ड ग्रुप को टास्क मिला था कि वो जो जितने भी बार्क्स हैं उनको शेड करे पेंसिल की हेल्प से। और एक और ग्रुप था, फिफ्थ ग्रुप, उनको मिला था ये कि वेटलैंड की जो लैंड, मतलब जो सॉइल वहाँ पे प्रेजेंट है, उसको कलेक्ट करना है। सर हमें सारी गाइडेंस दे रहे थे और इम्पोर्टेंस बता रहे थे वेटलैंड की। तो जो फिफ्थ ग्रुप था उन्होंने वहाँ पे इकट्ठा किया, एंड आप जार में उसको देख सकते हो। एंड उसके बाद हम वापस जा रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे बहुत ही प्यारा सरसों का खेत था, तो हम सब ने वहाँ जाके फ़ोटोज़ खींची। वेरी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, चल दे। गाइस दिस वाज ऑल अबाउट आवर ट्रिप टू केशवपुर मियानी, जो कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इसके बाद अब हम फाइनली अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि खजियार की तरफ जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून विद मी। These are some beautiful views and scene of केशवपुर मियानी, जहाँ आप देख सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स को बड़े ही ध्यान से जूम करके पिक्चर ली थी। तो इट वाज ऑल वेरी ब्यूटीफुल और नया एक्सपीरियंस। उसके बाद हम बस में बैठ गए और फाइनली हम अपने मंजिल यानी कि खजियार की तरफ जाते हुए, और शाम हो चुकी थी तो फिर इन्होंने लाइट्स पे चला दी और आप बस का व्यू देख सकते हो कितना अच्छा है, और हमने बहुत इन्जॉय किया। अब करना क्या था गाइज़, ज़्यादातर टाइम तो हमने बस में ही ट्रैवल किया, तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हमने बस में ही इन्जॉय किया। किसी भी ट्रिप में अगर हमने बस में इन्जॉय नहीं किया तो क्या इन्जॉय किया गाइज़, बहुत बहुत मज़ा आया था, ट्रस्ट मी। एंड उसके बाद आप बाहर का व्यू देख सकते हो, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और हम पहाड़ पे थे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था बट डेंजरस भी। और एक बार बस भी रोक दी थी क्योंकि पहाड़ों पे काफ़ी सारे व्हीकल्स ट्रैवल करते हैं ना, तो फिर डेंजर हो जाता है कई बार। तो हमने हनुमान चालीसा लगा लिया क्योंकि बहुत डर लग रहा था गाइज़, इतनी रात हो गई थी और रात में इतनी ऊंचाई पे ट्रैवल करने में डर तो लगता ही है। तो हमने हनुमान चालीसा बजा लिया ताकि हमारे मन को भी शांति लगी रहे, और फिर हम फाइनली पहुँच गए। उसके बाद गाइस हम बस से उतर गए थे विदाउट लगेज, और हमें पैदल चढ़ के चढ़ाई करके ऊपर जाना था अपने होटल रूम की तरफ, और लगेज हमारा पीछे से आ रहा था। गाइस वैसे ही हमने पूरा दिन बस में ट्रैवल किया था, हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा थक चुके थे, फिर भी हमारे कॉलेज वालों ने हमें रात के 10:30-11 बजे ट्रैकिंग करवाई। हम इतना थक चुके थे, बट स्टिल जितनी हिम्मत बची थी उसमें हम ट्रैकिंग कर रहे थे। हमने इन्जॉय ज़रूर किया था गाइस, क्योंकि हर मोमेंट को इन्जॉय ज़रूर करना चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि पूरा दिन थक जाने के बाद भी कैसे हमने हिम्मत जुटा के ट्रैकिंग कंप्लीट की अपनी, और फाइनली अपने होटल रूम तक पहुंचे, जो कि बहुत ऊंचाई पे था। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय।
गाइस हम नीचे से चढ़ के टॉप पे आए हैं। अब यार गाड़ी ले ही आते, बस ले ही आते, इन्होंने ज़रूर हमें इतनी ट्रैकिंग रात के 10 बजे 10:30 बजे कराना था। इन्होंने कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, सुबह का ब्रेकफास्ट करा के रात के 10:30 11 बजे ट्रैकिंग करवा रहे हैं। 10 होटल आ चुके हैं, पर जहाँ हमने स्टे करना है वो अभी तक नहीं आया। हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने होटल रूम की तरफ एंड ये इतना ब्यूटीफुल था। बाहर से तो बहुत ही ब्यूटीफुल था और अंदर से भी बहुत ज़्यादा, वो आपको लेटर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी बच्चे पहुंच चुके हैं हमसे पहले ही और सब इतना ज़्यादा थक गए थे कि बस सबको रूम चाहिए और बस उन्हें जाके रेस्ट करना था। और ऑब्वियसली हम भी गाइस हमें मिल चुका है हमारा रूम नंबर। अब मैं इनकी लीडर इन्हें लेके जा रही हूँ। ये देखो गाइस मैं खुद भी आ गई। हेलो गाइस हमारा रूम 103 थैंक यू अंकल जी। सो दिस वॉज आवर होटल रूम और बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा था एंड हम सब डिसाइड कर रहे थे कौन कहाँ सोने वाला है। तो उसके बाद गाइस हमने बहुत ही अच्छी ट्रेंडिंग वीडियोस बनाई जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून विद मी क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में आप देखने वाले कि हमने होटल रूम में कैसे एंजॉय किया एंड उसके बाद हम फाइनली अपने ट्रिप के लिए गए। हमने कौन कौन सी ट्रैकिंग की, वहाँ पे कैसे पहुँचे, कितनी बर्फ़ थी और कितना मज़ा आया गाइस, और हमने क्या क्या शॉपिंग की वहाँ पे, वहाँ की स्ट्रीट कैसी थी। यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।